हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास का एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का बहुपद बता रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करा दिए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल में है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ने से पहले कुछ बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चाहता क्या है, सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हम आपको बताए थे कि देखिए सब यहाँ देखिएगा कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम बताए थे, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। फिर एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फार्मूला याद रखेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए सूत्र देखिए, द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद बराबर याद रखिएगा, इसका सूत्र याद होता है, कैसे याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यही द्विघात समीकरण से आपको हम 2.2 का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिएगा दूसरा के क्वेश्चन फर्स्ट क्या करता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 1.4 और दिया हुआ है -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, 1/4 क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, अब बताए थे शून्यकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे देखिएगा। ठीक है, तो द्विघात क्या है, बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो इसका फार्मूला सूत्र याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0। तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए दिया हुआ है 1/4, यानी 1/4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर इसको देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करें इसको। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे 1 मान लेते हैं, इसका भी नीचे 1 मान लेते हैं, तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 से 4 यहाँ से कर ले, सिर्फ यहाँ x बचेगा और माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताइए इसके नीचे 1 मान के थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में जितना गुना करेंगे उतना हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, अब बताइए 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 इंटू 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, √2 दिया हुआ है कॉमा 1/3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया हुआ है शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर पढ़े थे ना, शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √2। और फिर याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। याद रखिएगा यहाँ पे ये 1/3 है, 1/3 माइनस नहीं था, 1/3। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा, सूत्र बताए थे ना, सूत्र बताए थे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √2 और √2 यहाँ पर √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू क्या, 0। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 यानी 3 हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ये गुना होगा तो 3√2x, ठीक है, और प्लस 3 से 3 काट जाएगा 1 इक्वल टू 0। इसके फिर नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाइए, 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा 2 का। चलिए क्या दिया हुआ है, 0 और दिया √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर पढ़े ना है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 0। फिर दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √5। अब इसका समीकरण द्विघात बहुपद देखिए, इसका सूत्र क्या होगा, तो क्या सूत्र होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 0 और 0 इंटू क्या, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ √5 इक्वल टू 0। यानी इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, कोई भी जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। इसका आंसर इतना बुलाकर होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1,1 तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर कुछ होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1। फिर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, 1। तो चलिए बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद समीकरण देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 1 आई इंटू क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 इक्वल टू क्या 0। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 कंप्लीट। आता है क्वेश्चन नंबर 5, 2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 कॉमा 1/4। फिर इसका देखिए क्या लिखेंगे, शून्य को का योग। तो शून्य को का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा शून्य को का गुणनफल। तो शून्य को का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को 1/4 इक्वल टू 0। एक पॉइंट और इसको बढ़ाते एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। इसके नीचे मान लेंगे सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बताइए किसका डायरेक्ट बताइए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब बताइए 4 रह के 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 0। इसका आंसर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है 4 और 1। तो सबसे पहले लिखते हैं शून्य को का योग। तो शून्य को का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। चलिए फिर लिखेंगे क्या शून्य को का गुणनफल। तो शून्य को का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। तब द्विघात बहुपद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 4 और इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में x शून्य करेंगे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन रेडी हो गया। चलिए अब है नहीं, आप देखिए यदि हमारे द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि हमारे द्वारा बताया गया आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।